नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा मुद्दे की शुरुआत करेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है और संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा, तब हम सड़कों पर गए और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हुई। वहीं विदेश से सहयोग मांगने के आरोपों पर भी राहुल ने जवाब दिया और कहा कि मैंने कभी किसी से कोई सपोर्ट नहीं मांगा। मैं एकदम स्पष्ट हूं, ये हमारी लड़ाई है। यहाँ के भारतीय छात्रों से रिश्ता रखना चाहता हूं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री क्यों ऐसी जगहों पर आकर लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते। No, I'm not seeking support from anyone. I'm very clear that our fight is our fight. But no, I'm not seeking support from anybody. But there is a group of young students from India here, and I want to have a relationship with them, and I want to talk to them. I think it's my right to do it. I mean, I don't understand why the Prime Minister doesn't come here and do it. कि राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका के दौरे पर हैं और एक यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोकसभा सदस्यता जाने पर अपनी राय रखी। दरअसल यहाँ कार्यक्रम के दौरान उन्हें पूर्व सांसद कहकर जब इंट्रोड्यूस कराया गया, इसके बाद राहुल गांधी ने अपने बयान और अपने संबोधन की शुरुआत अपनी सदस्यता जाने की बात से ही रखी और कहा कि मैं शायद भारत में सबसे ज़्यादा सज़ा पाने वाला इंसान हूँ मानहानि के मामले में। उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। उन्होंने कहा कि भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है क्योंकि संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, लेकिन हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फिर राहुल गांधी ने निशाना साधा और सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री क्यों विदेशों में आकर लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते। आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौरे पर हैं और लगातार अपने दौरे के दौरान राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अपने संबोधन में कहा, अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। राहुल ने कहा, जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा देखूंगा जो अभी हो रहा है। अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर उन्होंने अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज़्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूं।
उन्होंने कहा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि कुछ ऐसा भी होगा। हालांकि साथ ही राहुल गांधी ने यह भी कहा कि हम लोकतांत्रिक तरीके से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि प्रधानमंत्री मोदी विदेशों में आकर क्यों लोगों के सवालों का जवाब नहीं देते। राहुल ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि ये ड्रामा 6 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है, हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा, तब हम सड़कों पर गए और इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा हुई। संबोधित किया था। इस दौरान राहुल गांधी ने नए संसद भवन, भारत में मुस्लिमों पर अत्याचार, एजेंसियों के इस्तेमाल समेत तमाम मुद्दों पर बात की थी। राहुल ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा, चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चलेंगे और चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ आलोक वत्स साहब बीजेपी नेता जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हीरा सिंह बिष्ट हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ गए हैं और नीरज राय राजनीतिक विश्लेषक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आलोक जी आपसे करना चाहूँगा। राहुल गांधी सीधे कहीं ना कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रही हैं एक बार फिर अमेरिका से, क्या कहेंगे? जब भी वो विदेश जाते हैं, चाहे पिछली बार इंग्लैंड गए थे जी, इस बार अमेरिका गए हैं, जी, तो वो देश की बातें जाकर वहां पर लोगों के सामने गुहार लगाते हैं। क्या वहां गुहार लगाने से उनको वोट मिल जाएगा? ठीक है। क्या वहां गुहार लगाने से उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी? ठीक है। जो कुछ भी कहना है वो यहाँ आके भारत के लोगों से कहें। जी, उसमें तो कुछ सार्थकता नजर आती है, जी, लेकिन विदेश में जाकर भारत की छवि धूमिल करना, भारत के बारे में अनर्गल बातें करना, जी, ये कहां तक शोभनीय है? एक इतने बड़े नेता को कोई भी अगर अंदरूनी आपकी लड़ाई है, वैचारिक मतभेद है, जी, उसको भारत की सीमाओं तक, भारत के न्यूज़पेपर, भारत के टेलीविजन पे रखें तो बेहतर होगा। और ये बार बार इस गलती को दोहरा रहे हैं। इसको देश देख रहा है और बहुत अच्छे से इसको लिया नहीं जा रहा है। यहाँ पे इसका परिणाम इनके लिए उलट ही होगा, फेवर में नहीं जाने वाला। ठीक है। हीरा सिंह बिष्ट जी आपके पास आऊंगा। सीधे तौर पर राहुल गांधी विदेशी धरती से कहीं ना कहीं जब सवाल उठाते हैं तो बीजेपी हमेशा राहुल गांधी को लेकर सवाल उठा देती है और सीधे तौर पर अभी जो आलोक जी भी कह रहे थे कि नुकसान कांग्रेस को ही होगा, इसका क्या कहेंगे? आलोक जी,
ने कहा कि उनको अपनी बात संविधान के दायरे में भारत में करनी चाहिए, यहाँ करनी चाहिए। मैं आलोक जी से पूछना चाहता हूँ कि जो संविधान में हमें अधिकार बोलने का दिया, स्वतंत्रता का दिया, जी और जब आपने पार्लियामेंट में हमारी आवाज बंद कर दी, जी हम अब बोलने लगे तो आपने बहुमत के आधार पर हमें बाहर कर दिया। जी तो हम बाहर भी अपनी आवाज उठाएं। लोकतंत्र की हत्या आपने कर दी। जो जी एमपी चुनकर जाता पार्लियामेंट में कोई चीज कहना चाहता देश के हित में, वो अडानी अंबानी की बात सुनने को तैयार नहीं है। हम्म इसलिए उन्होंने उनको बाहर कर दिया और वो मैक्सिमम सजा दिलवा दी कोर्ट से। अब राहुल गांधी तो फ्री है ना। यह प्रजातंत्र का ढांचा है। दुनिया को पता लगना चाहिए मोदी सरकार में क्या हो रहा। लोकतंत्र है या तानाशाही है, डिक्टेटरशिप है, क्या है? क्या अपनी बात ना करें? अरे भाई, हमारे विश्व चैंपियन हमारी महिलाएं वहां बैठी, उनकी खोज खबर नहीं ले रहे। एक 48-50 केस जिसपे ब्रिजभूषण पे, उसको आप डिफेंड कर रहे हैं। उसका सामने हिम्मत नहीं हो रही योगी मोदी किसी की भी कि एक पॉक्सो में केस है नाबालिग महिला के साथ अत्याचार, को सुनने को तैयार नहीं है। मणिपुर में अभी वो गए, अभी गृह मंत्री जी गए वहां के स्पोर्ट्स के मिलने लगे, उनको मिला ही नहीं। वो भी यही बात कहना चाह रहे, वो भी अपने मेडल वापस करना चाह रहे हैं। क्या डेमोक्रेसी की तुम हत्या कर रहे हो? पार्लियामेंट में बोलने का अधिकार हमारा छीन लिया, हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो वहां भी आप प्रतिबंध लगाओ क्या? अगर आप पे व्यवस्था तो लगा दो अमेरिका यूरोप में सब जगह कि राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। वो तो हकीकत बता रहे कि संविधान का गला मत घोटो। राहुल गांधी यही कह रहे सब धर्म जातियों की आत्मा हमारे संविधान में है। बड़ा है, छोटा, हरिजन है, दलित है, वो संविधान में है। उस संविधान की रक्षा करो भाई, उसी की रक्षा कर रहे। किसी एक का गला मत घोटो। ये देश को जातिवाद में, धर्म जाति के झगड़े मत डालो। यही तो कह रहे, और क्या कह रहे? ठीक है नीरज जी, आपके पास आऊंगा। एक तरफ जहां बीजेपी सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को भारत का नहीं शायद बीजेपी का प्रधानमंत्री समझते हैं, इसीलिए विदेशों में जाकर अक्सर वो सवाल उठा देते हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। लेकिन दूसरी तरफ जो बात बिष्ट साहब कह रहे हैं कि देश के अंदर बात तो आप रखने ही नहीं दे रहे, संविधान के तहत वो बात रखना चाहते थे, आप बात रखने नहीं दे रहे, संसद से बाहर का रास्ता आपने दिखा दिया राहुल गांधी को। ये गलत बात दूसरी है। भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा की जो बात आती है वो समय समय के साथ बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बेशक मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री हैं और हर हिंदुस्तानी के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन मोदी जी एक पंचायत स्तर के चुनाव से लेकर लोकसभा स्तर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक भी बन के घूमते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही बता चुकी है कि मोदी जी पहले भाजपा के नेता हैं, फिर देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर भाजपा इस चीज को लेकर चले तो भाजपा के सभी नेता क्यों व्यक्तिवाद के समर्थन में खड़ा हो जाते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति को लेकर प्रचारित करते हैं और उसको संरक्षित करने का काम करते हैं। और मूल बात पे आप आइए, अगर उपलब्धि की बात आती है तो मोदी जी की उपलब्धि हो गई, मोदी जी का डंका बज रहा है, मोदी जी का हर जगह प्रचार और प्रसार हो जाता है जी। लेकिन जो ही मोदी जी से प्रश्न पूछ लिया जाता है या मोदी जी से बातें करने का प्रयास किया जाता है तो तुरंत हो जाता है कि देश का अपमान है, बेइज्जती होती है तो देश का अपमान है, उपलब्धि मिलती है तो मोदी जी की तारीफ है। ऐसा भी नहीं होना चाहिए जी। रही राहुल गांधी के जाकर अमेरिका में अपनी बातों को बोलना, तो राहुल गांधी पहले नेता नहीं है और राहुल गांधी इस समय वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो एक निष्कासित सांसद हैं जी। न कि मोदी जी स्तर के नेता है और न ही मोदी जी स्तर पर प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री तो एक ही होना है और भाजपा कभी उनको नेता मानती भी नहीं रही है। लेकिन जो ही मोदी जी से सवाल उठ गया वहां पर अपने मन की बात, मोदी जी एक निष्कासित नेता की बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे मोदी जी को संरक्षित कर रही है। लेकिन ये बताएं भारतीय जनता पार्टी कि जब प्रधानमंत्री रहते हुए मोदी जी कोरिया और चाइना में देश के लिए जाकर क्या बोले थे कि कोई देश है यहाँ पे जन्म लेना मतलब निरर्थक है। ये सब चीजें क्या देश का सम्मान बढ़ा था? क्या सम्मान नहीं बढ़ा था। आप देश के प्रधानमंत्री जरूर पहले मोदी जी हैं कि विगत 9 सालों में जितनी बार विदेश यात्राओं पे गए हैं वो पर्सनल
पिकनिक के लिए गए हुए हैं, न कि देश के लिए गए हैं। अगर देश के लिए गए होते तो आने के बाद तमाम प्रधानमंत्रियों की तरह मीडिया के सामने देश के नाम संबोधन करते कि वहां पर जाने के बाद किन किन नीतियों और किन किन समझौतों मुद्दों पे हमारी समझौता हुआ है और उस देश से भारत के बीच में किन किन कार्यों को करने की सहमति बनी है। लेकिन एक भी 9 सालों में बता दिया जाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया मोदी जी ने? नहीं किया है। अभी गए थे मोदी जी ऑस्ट्रेलिया और कहां कहां जाकर किसने बास बोला, किसने पांव छुआ, ये महिमा मंडन हुआ। लेकिन भाजपा का एक नेता बताए, जब प्रधानमंत्री जी नहीं बताए कि हम किस मुद्दा पे सहमति बनाकर आए हैं, तो ये सिर्फ ढोंग है। और रही बात कि नेता का कहां पर प्रभाव है, तो इतना मैं बता देना चाह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जनता भी जो है एक समझदार हो गई है और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी संभावनाओं में राजनीति ढूंढना बंद करे, क्योंकि मोदी जी 10 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रहे हैं और इनसे पहले 3 ही नेता आशीष जी जो कि 10 साल और उससे ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। जैसे कि मोदी जी से तुलनात्मक राजनीति की बात देश की जनता करना चाह रही है। अगर मैं कहना चाहूंगा कि मोदी जी सबसे महान हैं, तो अगर 71 के शीत युद्ध में पाकिस्तान का सीना चीर कर इंदिरा जी अगर बांग्लादेश बना सकती हैं, तो मोदी जी का अगर सर्जिकल स्ट्राइक उससे ज्यादा बड़ा है, तो मैं मोदी जी को महान मानता हूं। मैं भी राहुल गांधी या विपक्ष के खिलाफ में खड़ा हो जाऊंगा। अगर इनकी नोटबंदी मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों से बढ़िया है, तो मैं इनको मानता हूं कि नहीं, मोदी जी महान है। तुलना करिए। भावनात्मक राजनीति का समय गया और व्यक्तिवाद की बातों को छोड़कर ही चलना पड़ेगा। लेकिन पूरी भाजपा लगी है कि मोदी जी का ही महिमा मंडन करे, तो जीत के आगे और हार के पीछे रहने के लिए आदी हो चुके हैं। और यहाँ पर मोदी जी वर्सेस जनता की बातें चल रही हैं और लाख भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लोग पक्ष रख ले मोदी जी के पक्ष में, लेकिन जनता जान रही है कि चाइना और कोरिया में आपने क्या बोला है। एक निष्कासित सांसद की बातों पे इतना फोकस कर रहे हैं और उस समय का प्रधानमंत्री क्या बोला है, यह देश का सम्मान नहीं बढ़ाकर आए हैं। आलोक जी जवाब दे दीजिए। देखिए नीरज जी, तो ऐसे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कम हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें विदेश में कही थी वो एक तुलनात्मक दृष्टिकोण से कहा था, भारत का मखौल नहीं उड़ाया था। जो श्री राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा है उससे भारत का मखौल उड़ा है। और एक चीज नोट कर लीजिए कि देश के अंदर इस तरीके की बातें करें, जनता के साथ कनेक्ट करें, तो वो ज्यादा बेटर है। आज राहुल गांधी की स्वीकार्यता कितनी है कि 19 दलों का एक उनका फॉर्मेशन हुआ है, वहां भी कोई उनको लीडर मानने को अभी तक तैयार नहीं हुआ है और कांग्रेस के लोग उनको नेक्स्ट प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अकेले दम पर ये कांग्रेस क्या कर सकती है? कहाँ है कांग्रेस यूपी में, कहाँ है कांग्रेस बिहार में, कहाँ है कांग्रेस दिल्ली में, कहाँ है कांग्रेस उड़ीसा में, कहाँ है कांग्रेस गुजरात में? तो इससे इनकी धरातल पर तो अभी पैर जमी नहीं है, लेकिन आसमान में एक से एक परवान चढ़ रहे हैं और बार बार विदेश दौरे पे हिंदुस्तान की छवि को धूमिल करना, ये मैं समझता हूँ सही नहीं है। इनको इस पर अपने से स्वयं से इस पर रोक लगानी चाहिए। जो बातें हैं भारत के लोगों के बीच में आके कहें। यात्रा उन्होंने निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, किसने रोका उनको? इस तरीके से वो पब्लिक मीटिंग में जाए, डिबेट करे, लोगों के बीच में जाए, अपने घर की लड़ाई को घर के अंदर सीमित रखें। वैश्विक पटल पर इन चीजों को कहना मेरे दृष्टिकोण से कहीं से सार्थक नहीं है। ठीक है बिश साहब। हमारे साथी कह रहे थे कि देश तक सीमित रखना चाहिए। जब आप पार्लियामेंट का गला घोट रहे, लोकतंत्र का गला घोट रहे, संविधान का गला घोट रहे, वहां सांसद को बोलने नहीं दे रहे, चूंकि अडानी अंबानी बात है इसलिए बाहर कर दिया। इनकी आवाज इको कर रही है, इनकी आवाज। ठीक है, मैं पीसीआर टीम को कहूंगा चेक करेंगे जी। अभी प्रधानमंत्री जी ऑस्ट्रेलिया गए और ऑस्ट्रेलिया ने
एजुकेशन देने के लिए बंद कर दिया। ये उपलब्धि देता है कि ऑस्ट्रेलिया का देश बच्चों को हम यहाँ अपने कंट्री में नहीं रखते, ये उपलब्धि है। इस सफर भाई ने कहा कि चाइना में कहा कि मैं तो दुर्भाग्य में पैदा हुआ। अरे डेमोक्रेसी की बात करो, आप बाहर जाते हैं, पहला प्रधानमंत्री है कि जहां जाता है पहले अपने लोगों को एम्बेसी से बुला के खड़े कर देता है एयरपोर्ट पर, मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। अरे कोई किसी ने आज तक किया? कोई कंट्री ऐसे करता है? अभी भी जहाँ मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। इतना हल्कापन, इतना सस्तापन कहीं देखने को नहीं मिला दुनिया में। अरे गरिमा रखो, रेस्पेक्ट रखो। हर कंट्री का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति आता जाता, तुम अलग जाते हो इतनी सस्ती लोकप्रियता के लिए, व्यक्तिवाद के ऊपर। तुम किस देश में क्या करके आए? मुझे बताते नहीं क्या उपलब्धि आज तक की है। आज का किसान का बापिल बिल किया तो आपने 800 किसानों की शहादत ली है। आपने पहलवान वहां धरने बैठे, वो नहीं दिखाई दे रहा आपको? कर्नाटक चुनाव से नहीं आया, आप खबर लेने दिया। मिजोरम जलता रहा, आप कर्नाटक चुनाव से बाहर नहीं निकल पाए क्योंकि चुनाव महत्वपूर्ण था, जनता महत्वपूर्ण नहीं है। आज मोदी, अमित शाह जी गए वहां मणिपुर में, तो मिजोरम में मणिपुर में, तो वहां उनको प्लेयर्स को नहीं मिले, उनको मेडल दे रहे थे कि जब हमारे विश्व चैंपियन की दुर्गति आपने, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अरे भारत, आपने कॉन्सेप्ट को क्या दिया? ठीक है नीरज जी, ठीक है। आलोक जी, मैं चाहूँगा कि आप बिष्ट साहब की बातों का जवाब दे दीजिए, और साथ में कुछ सवाल और भी हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जो बातें अब फिर दोबारा से रखी हैं एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में, कि पूर्ण रूप से शायद वो भारत में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मानहानि के केस में सबसे ज़्यादा सज़ा मिली है। संस्थाओं का बीजेपी पर कब्जा है, सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं। क्या कहेंगे इसको लेकर? कौन सी संस्था की बात कर रहे हैं आप? क्या न्यायालय पे प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्जा है? जी। और इनको मानहानि के मामले में आप अनर्गल बातें करेंगे, बेबुनियादी बातें करेंगे, तो आपको झेलना पड़ेगा ये दंश। आपने राफेल मामले में चौकीदार चोर है कहा, आपको माफी मांगनी पड़ी जी। तो ऐसी बातें आप स्वयं बोलते हैं और उसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर पाते हैं, उसको आप प्रूव नहीं कर पाते हैं, मामला कोर्ट में जाता है तो वहां पर आपको मुंह की खानी पड़ती है जी। और रही बात, अभी आपकी स्वीकार्यता कितनी है हिंदुस्तान में? आप अकेले दम पर से कुछ करने को तैयार नहीं है। आप बार बार ऑपोजिशन पार्टी को यूनाइट करके चलने की बात हो रही है, लेकिन उस ग्रुप में भी आपकी स्वीकार्यता अभी तक नहीं है। कहाँ प्रोजेक्ट किया उन्होंने कि हाँ आपके नेतृत्व, आपके प्रधानमंत्री नेतृत्व में देश का चुनाव, अगला चुनाव लड़ा जाएगा? तो अभी हनहूज दिल्ली दूरस्थ, बहुत दूर है। सत्ता के शिखर पे पहुंचने के लिए भी आपको बहुत कवायद करनी पड़ेगी। ठीक है, कर्नाटका की एक जीत आपको उत्साहित किया, उत्साहित होना भी चाहिए। कोई भी जीत किसी आदमी को उत्साहित करती है, लेकिन अभी जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का चौमुखी विकास हो रहा है और विश्व पटल पर एक जबरदस्त मान्यता बनी है, उसको नकारना अभी देश के किसी नेता के बस की बात नहीं है। ठीक है। हिंदुस्तान में आजादी के बाद किसी नेता को ऐसी मान्यता आज तक नहीं मिली थी। ठीक है नीरज जी, आजादी के बाद ऐसी मान्यता देश में किसी नेता को नहीं मिली। नीरज जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? ठीक है, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि एक बड़ी खबर राहुल गांधी से जुड़ी हुई आ रही है। अमेरिका से राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला, सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा, राहुल गांधी का आरोप। भारत में संघर्ष कर रहा है विपक्ष,
चीन ने हमारी धरती के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। भारत को इस तरह किनारे नहीं किया जा सकता। रूस के साथ हमारे बेहतर संबंध। हम कुछ मामलों में रूस पर निर्भर। रूस के साथ रिश्तों पर मैं सरकार के साथ। राहुल गांधी ने अमेरिका में ये बड़ा बयान दिया है। अमेरिका से राहुल गांधी का सरकार पर बड़ा हमला। सभी संस्थाओं पर सरकार का कब्जा है, ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया है अमेरिका से। भारत में संघर्ष कर रहा विपक्ष। चीन ने हमारी धरती के कुछ हिस्सों पर कब्जा किया। भारत को इस तरह किनारे नहीं किया जा सकता। रूस के साथ हमारे बेहतर संबंध। हम कुछ मामलों में रूस पर निर्भर। ये कहा है राहुल गांधी ने। रूस के साथ रिश्तों पर मैं सरकार के साथ हूं। ठीक, नीरज जी आपके पास आऊंगा। लगातार राहुल गांधी विदेशी धरती से सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, भारत की प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आलोचना कैसी भी हो, आपको लगता है कि विदेशों में जाकर जब आप भारत के प्रधानमंत्री पर सवाल उठाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं देश की छवि पर भी तो असर आएगा? आपकी अगर राजनीतिक लड़ाई है तो अपने देश में लड़नी चाहिए। आंतरिक मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएंगे तो क्या ये ठीक है? इसका निर्धारण भारतीय जनता पार्टी तो कर नहीं सकती। यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि आलोक जी ने प्रमाणित कर दिया है कि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं। अगर मैं चारण गाता भाजपा का तो राजनीतिक विश्लेषक बन के बैठता, तो मैं चारण गाने वाला नहीं हूं। तो मैं बात हकीकत बोलूंगा, इनको जवाब देना होगा, जवाब देंगे, नहीं देना होगा, इनकी अपनी मर्जी है। तो कभी जवाब तो दिए ही नहीं है। राहुल गांधी ने जो भी बात वहां पे उठाई है, उन बातों में एक भी कोई ऐसी बात बताइए ना कि जो बात गलत हो। अगर कहीं पे वायुसेना के पास जाते हैं तो बताना शुरू कर देते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी कि क्लाउड है, उसमें से रडार नहीं पकड़ेगा, इतिहास बताना शुरू कर देते हैं। संत कबीर, गुरु नानक और बाबा गोरखनाथ को एक साथ भी एक ही सदी में बैठाना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस पर एक व्यक्ति की बात होती है तो देश का अपमान कैसे, यह देश जानना चाहता है जी। लेकिन इस पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी के जितने नेता हैं, लगायत स्टार प्रचारक, सिर्फ दो चीजें जानते हैं लोग, किसी की भविष्यवाणी करना और एक प्रमाण पत्र दे देना, राष्ट्रद्रोही का प्रमाण पत्र देना और तुलना दूसरों से करना, और अपने नहीं, दूसरे के घरों पे टैग कर देंगे, दूसरे के चार दीवारी पे अपनी तौलिया सुखाएंगे, लेकिन अपना घर में नहीं देखेंगे। आलोक जी कह रहे थे कि कांग्रेस यहां नहीं वहां नहीं। सनद रहे कि 2019 में 11 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का खाता भी नहीं खुला था, और वर्तमान में 6 जगह को छोड़कर कहीं बहुमत की सरकार नहीं है, और कांग्रेस की 4 जगहों पे सरकार चल रही है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज, बिल्कुल आप विश्व विजेता बना दिए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को। अच्छी बात है, हमारे प्रधानमंत्री जी बोला हूं, भाजपा का स्टार प्रचारक नहीं, आप बना दिए हैं। लेकिन सुबह से लेके सोने तक जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं सभी राहुल गांधी के नाम पे ही लगे रहते हैं। बिना राहुल गांधी के नाम की सुबह नहीं होती। थर्ड क्लास के नेता है राहुल गांधी, थर्ड क्लास की पार्टी है कांग्रेस, एकदम बेकार पार्टी है कांग्रेस। जब अच्छी पार्टी होती तो आप 2014 में आते क्यों? लेकिन जब आ भी गए तो उसी पार्टी से तुलना कर रहे हैं। उसी पार्टी के शासन काल में बनाए गए संस्थानों को आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और बेच रहे हैं, और अपना एक बनाकर दिखा नहीं रहे हैं। आप कल मोदी जी का एक कार्यक्रम था राजस्थान में, आशीष भाई, उसमें ये बोल रहे थे कि कांग्रेस केवल गारंटी देती है, 85 पैसा नहीं पहुंचता है। मैं जानना चाहता हूं कि राजस्थान में ही
2018 में ही मोदी जी ने एक घोषणा किया था कि सितंबर 2022 तक कुपोषण पखवाड़ा आते आते भारत कुपोषण मुक्त हो जाएगा। यह मुद्दा इसलिए उठाया हूं कि बहुत कम लोगों के पास जो इससे पीड़ित हैं, सोशल मीडिया और मीडिया से जो चीज संबंधित चीजें हैं वो नहीं पहुंच पाती है बातें। क्या भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आप बताने का काम करेंगे कि अगर 2022 सितंबर तक कुपोषण मुक्त भारत होना था, युद्ध स्तर पर कार्य हुआ था, तो आज भारत कुपोषण में विश्व में नंबर 1 क्यों है? पूरी हिस्सेदारी 29% है। टोटल विश्व में लगभग 80 करोड़ के करीब में आपके कुपोषण के शिकार लोग हैं, जिसमें कि 22 करोड़ से ऊपर यहीं पर है। तो अब बताइए इन लोगों के बातों को क्या किया जाए? किसानों की आय 2022 में दोगुनी करने की बात आप किए थे, एमएसपी भी नहीं दे पाए। तो यह प्रश्न उठता है आलोक जी, ये सब प्रश्न उठेगा। युवाओं को रोजगार की बात करी जाती है। हर नेता बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी लगायत, कि भारत विकास कर रहा है। जहां तक मैं अर्थशास्त्र पढ़ा हूं, अर्थशास्त्र में कहा गया है कि वृद्धि होती है तभी रोजगार का सृजन होता है। जब रोजगार का सृजन होगा तो वृद्धि बढ़ेगी। जब वृद्धि बढ़ी ही है तब कैसे विगत 43 सालों के सबसे बुरे हाल में बेरोजगारी हमारे देश में आई है? इसका मतलब कि आप वृद्धि नहीं होने दे रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो मुद्दे आलोक जी राहुल गांधी नहीं है। मैं चाह रहा हूं कि आप 2024 में भी आए, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, विपक्ष को बोलकर आप नहीं चल सकते। सनद ये भी आपको रहे कि 48 दलों का गठबंधन आपका भी रहा है। सनद ये भी रहे कि 2014 से पहले 13 दिन, 13 महीना और 5 साल सम्माननीय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन आप लोगों ने ऐसी राजनीतिक वैमनस्यता का माहौल खड़ा कर दिया है कि नरसिम्हा राव के शासनकाल में इनको अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश में प्रतिनिधि बनाकर देश में भेजा जाता है, वापसी सौहार्द का माहौल था। लेकिन आप लोगों के द्वारा पैदा की गई वैमनस्यता राजनीति में व्यक्तिवाद का शिकार कर रही है, लोगों को एक सुखमय माहौल, खुशनुमा माहौल की राजनीति पैदा नहीं कर रही है। तो आप लोग देश के हित में, अगर वास्तव में देश के हित ऐसी है, तथाकथित हित ऐसी नहीं, वास्तव में है, तो देश में एक खुशनुमा माहौल लाइए, राजनीतिक माहौल। ठीक है, ना कोई आखिरी शब्द होता है। जवाब ले लेते हैं आलोक जी। नीरज जी ने सिद्ध कर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता है। चलिए अच्छी बात है। 4 महीना पहले भाजपा कांग्रेसी भी बोलते थे, सभी राजनीतिक विश्लेषक और एंकर को, कि ये भाजपा ही प्रवक्ता है। अब वो मैंने नहीं टोका, अब मैं बोल रहा हूँ तो आप प्लीज मत टोकिए। टोका नहीं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। टोका नहीं, बताऊंगा। ये कांग्रेसी लोगों का आदत है चिल्लाना, शोर मचाना। आप बोल रहे थे तो मैं धैर्य से आपकी बातों को सुन रहा था। अरे टोक नहीं रहा हूँ भाई, अब बेवजह परेशान। आप शांत रहिए। ठीक है, आप आलोक जी अपनी बात रखिए। अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था और मैं फिर दोहरा रहा हूं, वर्ल्ड क्लास पार्टी और वर्ल्ड क्लास 382 अरब डॉलर का घोटाला 60 वर्ष में कांग्रेस पार्टी ने किया। आज के डेट में नीरज जी राहुल गांधी बेल पर, प्रियंका गांधी बेल पर, सोनिया गांधी बेल पर, अशोक गहलोत बेल पर, पी चिदम्बरम बेल पर, सचिन पायलट बेल पर, ये सारे नेता के मुख पे तो पहले से कालिक पुती हुई है। जनता इस चीज को जानती है और किसी दिन ये किसी केस में अंदर हो जाएंगे जी। किसी केस में अगर स्ट्रिक्चर आ गया तो ये जेल के सलाखों के पीछे नजर आएंगे, जनता के बीच अमेरिका इंग्लैंड घूमते नजर नहीं आएंगे। और देश 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था में है। अभी रिसेंट HSBC का रिपोर्ट आया है कि अगर इसी तरीके से हिंदुस्तान प्रगति करता रहा तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था 2024 में हो जाएगी और $5 ट्रिलियन नहीं, $7.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। और IMF की रिपोर्ट आई थी आज से 15-20 दिन पहले,
इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में वैश्विक स्थिति खराब है, इन्फ्लेशन डबल डिजिट में है, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान में 5.5 और 6 के बीच में डोल रहा है। ये सब उपलब्धि अभूतपूर्व है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। 2024 में हम फिर 350 का आंकड़ा पार करेंगे और देश को प्रगति के मार्ग पर विश्व गुरु बनाने की ओर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अग्रसर करेंगे। ठीक है हीरा सिंह जी, कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के सारा माजरा 2024 के आम चुनाव का है। काम तो नीरज जी कर रहे हैं। 2024 के आम चुनाव का है, लेकिन आपको लगता है कि इस तरह के आरोप प्रत्यारोपों से भले ही कांग्रेस बीजेपी पर लगाए या बीजेपी कांग्रेस पर लगाए, क्या जनता के जो मुद्दे हैं वो पीछे नहीं छूट जा रहे? आप महंगाई की बात कर लीजिए, आप बेरोजगारी की बात कर लीजिए, आप युवाओं की बात कर लीजिए, किसानों की कर लीजिए, महिलाओं की कर लीजिए। लोग चाहते हैं कि जो उनसे जुड़ी समस्याएं हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर उस पर बात करें, लेकिन देश की राजनीति सिर्फ और सिर्फ आरोप प्रत्यारोप धर्म से जुड़े मुद्दों पर ही सीमित रह गई है। कांग्रेस विपक्ष में है, अपने विपक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है। जो गलत होगा उसकी आलोचना करेंगे। मोदी सरकार ने किसानों के लिए 15 करोड़ कर्मचारी सरकारी नौकरियों से बाहर कर दिए गए, रिकॉर्ड है जी। ये सेंसस के रिपोर्टर सेंसस ऑफिस मोदी जी ने बंद कर दिया। शर्म आनी चाहिए इनको। 5 लाख लोगों को रोजगार देने के बाद बैंक खातों में कितना आ गया? 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। अरे तुमने रेलवे को बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, बंदरगाह बेच दिए। 6 कोल खदानें हैं हिंदुस्तान में, 15 लाख लोग काम करते हैं, वो आपने अंबानी अडानी को दे दी। कौन सी छोड़ी? हमारे डिफेंस के देहरादून में 4 कारखाने हैं, सारे प्राइवेट को दे दिए। सर्वे ऑफ इंडिया प्राइवेट को दे दिया। FRI एशिया का सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो प्राइवेट को दे दिया। घास उकरी वहां। और थोड़ी देर में पता लगेगा अडानी अंबानी की बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं, बिल्डिंगें खड़ी होनी। ये दिया देश को इन्होंने। आप हरियाणा में हजारों वर्ग मीटर में उसका गोदाम बन रहा है अडानी का। MSP तभी देंगे जब उसका गोदाम बन जाएगा, जब वो लूटना शुरू करेगा लोगों को, सस्ते अनाज को महंगाई देगा। उपलब्धि बताए ना कि क्या उपलब्धि देश को दी है इन्होंने। महंगाई कहाँ जा रही, बेरोजगारी चरम सीमा पे, उसका रिकॉर्ड नहीं देख रहे। ये तो रिकॉर्डेड चीज है, हम लोग नहीं कह रहे। तो आपने किसान को, मजदूर को, बेरोजगारों को सबसे ज्यादा हताशा निराशा बेरोजगारों के। सरकारी प्रतिष्ठान बेचने पे आप लग रहे, सर्विस बेचने पे लग रहे। अब आप LIC का नंबर लगा रहे, अब आप बैंकों का नंबर लगा रहे। ये हम नहीं कह रहे, ये रिटायर्ड गवर्नर रिजर्व बैंक के उसने कहा है कि दुर्भाग्यपूर्ण होगा LIC और रिजर्व बैंक को फिर दोबारा प्राइवेट। अरे कांग्रेस ने तो भाई पूंजीपति छीन के बनाए थे, सार्वजनिक उपक्रम बनाए थे, पूंजीपति छीन के शोषण करते थे। जो ब्याज पर ब्याज चढ़ता था उसके मकान प्रॉपर्टी गिरवी रख देते थे। इंदिरा जी ने बड़ा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक काम किया था। आप दोबारा उन्हीं पूंजीपतियों को सत्ता सौंपना चाह रहे हैं, क्योंकि आप गुजरात के व्यापारी हैं, अमित शाह आप दोनों। आप 2 के अलावा तीसरा हिंदुस्तान में कोई दिखाई दे रहा है मीडिया में कहीं? आप 2 व्यापारी लूट रहे। आपको देश से निकाला है, आप दुर्भाग्य देश का है जिस पे इतना बड़ा कलंक हो और वो देश की गद्दी पर बैठा हो। इनको शर्म आनी चाहिए, फिर भी बोलते हैं। मैं तो कह रहा हूं उपलब्धि बताइए ना मजदूरों के लिए, वर्किंग क्लास के लिए। आपने पेंशन बंद कर दी रिटायर्ड कर्मचारियों की, करोड़ों लोगों का जो बुढ़ापे का सहारा था वो छीन लिया आपने। बड़ी उपलब्धि है आपकी, बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या किसी वर्ग के क्या क्या उपलब्धि बताएं? मैं तो पहले कहा आपको कि 800 किसानों ने साथ काले कानून वापस लिए, कर्मचारी यूनियन बनाने का अधिकार आपने छीन लिया, कारखाना मैनेजमेंट को, प्रबंधन को पूरे अधिकार दे दिए। आप एक जनहित का मुद्दा बताएं। जो अभी मनरेगा न होती तो कोरोना काल में देश का क्या हाल होता? जो मनमोहन सिंह ने देश को दी थी उसके परिणाम बड़े गंभीर होते, पता है, बहुत गंभीर होते। तो दूरदर्शी योजनाएं नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने, कांग्रेस ने, राजीव जी ने की है, उन योजनाओं को क्रियान्वित करो। कमी है तो उनको हटाओ, लेकिन आप पूरा बदल देना चाहते हैं साम्राज्य। मोदी मोदी मोदी, अरे क्या दिया मोदी ने? एक उदाहरण तो बता दो। केवल कंपनियों को बेचने का काम, सार्वजनिक उपक्रम को बेचने का काम, बेरोजगारी बढ़ाने का काम, महंगाई के ऊपर तो आप अंकुश लगा पा रहे।
उसमें क्या अगर बोलेगे नहीं भाई विरोधी पक्ष तो क्या करेगा? क्या आपने विदेशों में क्या इमेज बना रखी? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बहुत चिंता का विषय। मैं तो कह रहा हूं खिलाड़ियों का उदाहरण देख लीजिए आप एक माफिया को जिससे 50 केस हैं और आपका एमपी है, माफिया है उत्तर प्रदेश का, उसके खिलाफ हिम्मत नहीं हो रही, साहस नहीं हो रही आपकी बोली, न योगी की न मोदी की। बड़े बहादुर बनते हैं ना अमित शाह जी, करे ना कार्रवाई। अरे एफआईआर लिखी है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रिपोर्ट लिखी, आप सुप्रीम कोर्ट का नियंत्रण कर रहे हैं, कार्रवाई चल रही है, मुंह छिपाते फिर रहे सब मुंह छिपाते फिर। क्या अपमान किया? अरे वो देश का गौरव, हमारी महिला, हमारी बहन, हमारी बच्ची या एक एमपी को बचाने की बात है, बचाना है तो मतलब चुनाव दिख रहा है ना, वो मार्च को संरक्षण दे रहे, जैसे 50 केस है, काला चिट्ठा उसका पब्लिक के सामने आ गया। आप क्या कहेंगे? ऐसे भी लोग पाल रखा आपने। और दूसरे कहते तो माफिया खत्म कर दिया उत्तर प्रदेश से। अरे सबसे बड़ा माफिया तो वो है, सैकड़ों एकड़ जमीन का कॉलेज सरकारी संपत्ति भावे रखे। आप चीन का नाम ले, मोदी जी को क्या दिक्कत है, क्यों इतने भयभीत है? चीन का नाम आज तक जबान पर नहीं आ रहा। सबसे बड़ी चिंता की बात ये, किस बात की? अच्छा कर रहा है देश ने ये किया, क्योंकि आप चीन से आशीर्वाद ले, झूला झूल के आ रखे ना, देश की संपत्ति कब्जा कुछ करे, लेकिन झूला झूलना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान में उसकी मां के ठीक है, जवाब ले लेते हैं आलोक जी। गिराइए देश की, खत्म कर देते हैं। हेलो आलोक जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, इनकी आधी बातें तो मैं सुन नहीं पाया क्योंकि इनका आवाज शुरू से इको कर रहा है, और मैंने आपको कहा था, आपने कहा मैं ठीक करा रहा हूं। लेकिन खैर, जितनी बातें मैंने सुनी है, हरीश भाई को कहना चाहूंगा कि ये कहना कहीं से कोई मानेगा? पूरे इंडिया में अगर ये बात जाकर बोलेंगे, कोई इनकी बात को मानेगा? अरे विश्व का जो इमेज, विश्व में भारत का जो इमेज अभी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बना है, तो पिछले 75 वर्षों में किसी नेता ने नहीं बनाया। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर लेवल के लोग पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं, ये आपने भी देखा होगा। ये है आप हंस लीजिए, लेकिन इस तरीके की मान्यता किसी नेता को कभी नहीं मिली थी हिंदुस्तान से, वैश्विक पटल पे ही नहीं। आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बगैर काम किए हो गया है। आप बताएं, 6% पे इन्फ्लेशन बांधा हुआ है, बताएं विश्व के किस देश में है? और आपने अभी पाकिस्तान का जिक्र किया। अरे पाकिस्तान के लोग तो त्राही त्राही कर रहे हैं कि मोदी जैसा कोई नेता हमको मिल जाए जो हमारी देश का कल्याण कर दे। घबराइए मत, ये बंसी बजाने से कुछ नहीं होने वाला। देश प्रगति कर रहा है, देश मजबूती से खड़ा है। और रही बात आप पहलवानों की कह रहे हैं, कोई आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे कि इन्होंने मुझे रेप किया है, तो क्या मैं आपको गोली मार दूं? ये लोकतंत्र है, न्यायिक प्रक्रिया को अपना काम करने दीजिए। पुराना केस है, इसका राजनीतिकरण हो चुका है। एक परिवार वर्ग के लोग हैं, एक स्टेट के लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के खिलाड़ी कहां हैं इनके साथ? अभी एफआईआर पर विवेचना हो रही है, धैर्य रखिए, आने दीजिए। अगर बृजभूषण सिंह दोषी पाए, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन आप चाहेंगे कि मैं कानून को अपने ढंग से चला दूं, ये नरेंद्र मोदी जी के राज में संभव नहीं है। हम झुकेंगे नहीं, लेकिन हम किसी के साथ अनुचित बात भी नहीं होने देंगे। इसके लिए आप निश्चित रहें। आने वाला समय आप
संघर्ष कीजिए, आप अपने पार्टियों को जिताइए और हमें कुछ टक्कर देने के लिए कोशिश कीजिए। अभी तो आप दूर दूर तक हमारे टक्कर के लायक नहीं हैं। ठीक है नीरज जी। ये मेरा दम्भ नहीं, ये हमारे कार्यकर्ताओं की और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किए गए कल्याणकारी योजनाओं का सफलीभूत। ठीक है नीरज जी, आपके पास आऊंगा। कर्नाटक हिमाचल से शुरू हुआ भी तो नीरज जी। रावत जी, इसकी आपको बधाई कि ये आपको थोड़ा उत्साहित कर दिया है। यूपी में कहाँ हैं आप? बिहार में कहाँ हैं आप? उड़ीसा में कहाँ है? ले आएगा, ब्रजभूषण ला रहा है यूपी में, चिंता मत करो। ब्रजभूषण 6 बार का इलेक्टेड सांसद है, जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो अगर जिसको जनता का वो सम का बुझे जिसे रोशन खुदा करे, अगर आशीर्वाद प्राप्त है जनता का तो लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। ठीक है नीरज जी, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से कहीं ना कहीं आलोक जी आश्वस्त नजर आ रहे हैं 2024 को लेकर, और साथ ही साथ चाहे पहलवानों का मुद्दा हो, आलोक जी ने स्पष्ट तौर पर कहा 350 के पार। इस बार एक ही राज्य के खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी साथ नहीं है। लेकिन क्या अगर एक राज्य के भी खिलाड़ी हैं तो क्या वो मुद्दा गंभीर नहीं होगा? FIR दर्ज हो गया है। तो मैं बताऊं, जो आलोक जी की बातें रही है सभी बातों को मैं प्रकाश डालूंगा, क्योंकि उन्होंने प्रमाण पत्र तो थमा ही दिया है मुझे कांग्रेस का, क्योंकि आरोप पे तिल मिलाना भाजपा का नैतिक कर्तव्य है, नीरज का नहीं। किसान का लड़का हूं, मोदी जी की तरह या भाजपाइयों की तरह यह नहीं हूं कि कोई साक्ष्य भी न मिले और मैं ये हूं वो हूं। अब आइए, भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव के बाद दूसरे चुनाव तक हमेशा चुनावी मोड में रहती है, और भारतीय जनता पार्टी के किसी भी एक नेता की परिचर्चा में यह बता दीजिए कि वह 2024 की बात न करता हो। वह जनता की बात करेगा, घुमा घुमा कर ले आएगा कि हम 350 पार, क्योंकि देश की जनता यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ चुनावी आंकड़ा हो गई है। इन्होंने गिनाया भ्रष्टाचार पे कि कौन कौन बेल पे है, पूरा एक लंबी फेहरिस्त दिखा दिए। लेकिन यहीं पे ओवर कॉन्फिडेंस में भाजपा के नेता फंस जाते हैं, बाद में अपना लगते हैं बगली झांकने। अब बताइए, जब 14 में भारतीय जनता पार्टी आशीष भाई आई ही थी भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाने के लिए, और सभी भ्रष्टाचारियों से युक्त भाजपा हो गई। उदाहरण मैं क्रमशः दे रहा हूं कि जो कांग्रेसी नेता हेमंत बिश्व शर्मा के खिलाफ भाजपा पूरा एक बुकलेट जारी करी थी, जल घोटाला वाटर घोटाला हुआ था आसाम में, और आज वही आसाम में मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। व्यापम घोटाले में प्रमुख आरोपी हैं, जांच न हो अलग चीज है, शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। नारायण राणे का आपने देखा कि क्या स्थिति है, येदुरप्पा पे आपने घोटाला देखा क्या हुआ। और तो और उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में इनके ही केंद्रीय मंत्री टेनी का लड़का आशीष मिश्रा किसानों को रौंद देता है, और एक कंधे पे हाथ रख के घुमाते हैं लोग, क्योंकि अपने घर की जो चीजें होती है इनको अति प्रिय होती है, दूसरे की इज्जत जो होती है इनके लिए बाजार की चीज होती है। इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी, बताइए आप, ए राजा और कनमोझी जो 2013 में गिरफ्तार किए गए थे, इनकी सत्ता आते तुरंत ही उनको रिलीज कर दिया गया। और कितने भ्रष्टाचारियों को आज तक ये लोग जेल भेजे हैं? नहीं भेजे हैं। ये सिर्फ मोदी जी के महिमा मंडन में लगे हुए हैं, क्योंकि 1 मैन शो और 2 मैन आर्मी की सरकार चल रही है। किसी भी भाजपाई को यह बता दीजिए कि अपने दम पे चुनाव लड़ सकता है, नहीं लड़ सकता है। एक निष्कासित सांसद राहुल गांधी जाकर वहां पर अपने मन की व्यथा बताया एक व्यक्ति के बारे में। पूरी भाजपा की मंडली डफली लेकर घूम रही है कि मोदी विधाता है, मोदी भगवान है। ये भूल जा रहे हैं कि मोदी भी एक आम इंसान है। जिस दिन ये मोदी जी निकलेंगे ना, हटेंगे पद से, कोई पूछेगा नहीं। मनमोहन सिंह को कौन पूछ रहा है? और तो और ये लोग अपने संस्थापक सदस्यों में अटल बिहारी वाजपेयी का शव का अस्थि का लेकर ये लोटा में देश में घुमा दिए थे, लेकिन चर्चा कहीं नहीं उनकी करते हैं। ये लोग तो अपनों को मार कर इस सत्ता पे बने रहने के लिए
माहिर हैं और मशहूर हैं। जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं वही कांग्रेस से कभी 2 सीटें ये दया के रूप में पाया करते थे। यह हो सकता है कांग्रेस इस बात को कहे न कहे, लेकिन मैं एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते इसको दावे के साथ कह रहा हूं। आप राजतंत्र नहीं चला रहे हैं भाई, देश में है लोकतंत्र चल रहा है, इसको चलने दीजिए। उतना अहम भी नहीं होता है और मुझे इसमें अध्यात्म की बातें भी नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? जनता जनार्दन होती है, जनता जनार्दन होती है और जनता इनको दिखाएगी जितनी योजनाएं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आलोक जी। हो रहे हैं, राजतंत्र इसका नाम है जो आपके पार्टी में हो रहा है। हमारे यहाँ लोकतंत्र है, हर 2 बरस अध्यक्ष बदल जाता है। लोकतंत्र को हटा के राजतंत्र राजशाही व्यवस्था आप लागू कर दिए हैं और किसी भी व्यक्ति को तुरंत आप लोग प्रमाण पत्र देने का अधिकार आप लोगों को किसने दे दिया? लोकतंत्र में। ये राजशाही तंत्र में होता है कि प्रमाण पत्र दे दीजिए। आप अपने को चीजों को नकार कर दूसरे को गलत साबित करके आप यहाँ पे इतिहास बनना चाहते हैं। राजशाही वाले लोग नहीं चाहिए। नहीं, आप अपने को इतिहास बनना चाहते हैं। अरे हरिशंकर परसाई भी कहे थे, बहुत अच्छी बात बोले थे कि अंधभक्त होने के लिए प्रचंड मूर्ख होना अति अनिवार्य है। वही आप लोग दर्शा रहे हैं। देश की जनता को क्या आप लोग बेवकूफ समझ रहे हैं? देश की जनता बेवकूफ नहीं है आलोक जी। आप मुद्दा पे करिए बात ना। आइए, आप अपने योजनाओं को में गिना रहे थे। आप एक सूची लेकर बैठिए, मैं भी प्रमाणित करता हूँ कहाँ फेल्योर है, कहाँ इम्प्लीमेंट सही नहीं हुआ है। कोई भी सरकार आती है, सरकार योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध होती है, लेकिन आप लोग एक व्यक्ति की गाथा गाने में मशहूर हैं, इम्प्लीमेंट कराने की बजाय। यह क्या बातें करते हैं आप लोग? तो उसके बाद प्रमाणित करेंगे कि आप कांग्रेस के हैं तो आप फलाना है, आप ढिमका हैं। एक आम हिंदुस्तानी हूं, एक आम नागरिक को भी अपनी बातों को प्रमुखता से रखने का हमारे संविधान ने स्वतंत्र अधिकार दिया है। देश संविधान से चलता है, व्यक्तिवाद के विचारधारा से नहीं चलता है। कांग्रेस के सामने जनमत कीजिए। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी अपना देखें। एक आम हिंदुस्तानी होने के नाते मैं स्वतंत्र हूं अपनी बातों को रखने के लिए। आपसे मुझे प्रतिबद्धता नहीं है और नहीं मैं प्रतिबद्ध हूं कि मैं मोदी जी का या किसी का चारण गाऊं। आप चारण गा सकते हैं, चारण गाइए। अगर प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे तो राहुल गांधी की भी बदिया उधेड़ने के लिए सक्षम हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो सवाल उनसे पूछूंगा, राहुल गांधी से नहीं पूछने जाऊंगा। इस भ्रम में मत रहिएगा। एक आम हिंदुस्तानी का नैतिक कर्तव्य और अधिकार है, इससे आप प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो किससे सवाल पूछूंगा? राजशाही वाले नहीं है। जाऊंगा राहुल गांधी से पूछने। आप लोग बैठ कर कांग्रेस फलाना ढिमका ये कौन सी बातें हैं? अरे एक बार भी आपने सवाल पूछने वाला कांग्रेसी हो जाएगा। आप प्रमाण पत्र बांटने के लिए थराइज हो गए हैं, अपने प्रमाण पत्र लीजिए ना। का नाम दिया, बताइए ना रोजगार कितना दिया है आपने, क्या क्या इंप्लीमेंट कराया है, कौन सी चीजों पे। लोकसभा में आप सत्र नहीं चलने दे रहे हैं और बाहर आके रोना रो रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चलने दे रही है तो विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। 350 और 300 पार लेकर किस लिए बैठे हैं आप? नंगा करिए ना लोकसभा के अंदर। नंगा करने की बजाय आप भाग रहे हैं क्योंकि आप खुद नंगा हो जाएंगे, रिकॉर्ड में आ जाएगा, रिकॉर्ड में सदियों तक बना रहेगा कि आप नंगे हो चुके हैं और दूसरे को बाहर आके रो रहे हैं, डफली पीट रहे हैं। अपनी बात कहेगा तो उसे टैग मार देंगे, प्रमाणित कर देंगे आप। हो सकता है यही हलचल थी कांग्रेस में। हो सकता है 400 के पार भी चलेगा, 800 पार चले जाइए, इसमें हमको क्या पड़ा हुआ है? मैं ऐसे भी चल रहा हूँ, वैसे भी चलूंगा ना। ठीक है नीरज जी रुक जाइए। नीरज जी वक्त का अभाव है। आलोक जी मैं चाहूंगा आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल कमेंट यही है कि राहुल गांधी जी को मैं चाहूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे, विदेश की धरती पर भारत के बारे में फूल जलूल बातें ना फैलाएं। जो भी बातें करनी है भारत के अंदर, भारत के पत्रकार से, भारत के टेलीविजन के माध्यम से, भारत की जनता के माध्यम से कहें। इससे भारत की छवि धूमिल होती है, साथ साथ उनकी भी छवि धूमिल होती है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ आपके प्रेस्टीजियस चैनल के माध्यम से, कृपया
भारत के बारे में अनर्गल बातें विदेश की धरती पर ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।